हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो डे 2 है आज हमारे 1000 MCQ सीरीज का, जो हम असम रिलेटेड टॉपिक का पढ़ा रहे हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द एसामिस फर्स्ट एसामिस ICS। तो आनंदराम बरुआ हमारे पहले एसामिस हैं, यहाँ फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट एसामिस जो थे वो हमारे आनंदराम बरुआ थे, ICS। तो ये जो है, ये फर्स्ट ICS कब बने थे, ये भी क्वेश्चन हम आगे आपको देंगे। और ऐसे जान लीजिए कि 1863 में जो इंडिया से फर्स्ट आदमी जो ICS की परीक्षा पास किया था 1863 में, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा GS के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउट ऑफ आसाम रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कीर्तन बाय शंकर देव इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो शंकर देव ने जो कीर्तन एडॉप्ट किया था वो कहाँ से किया था, वो भागवत से किया था। तो भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे, हमारा जो भक्ति आंदोलन नॉर्थ में चल रहा था इंडिया के, उससे प्रभावित होकर शंकर देव ने भागवत से कीर्तन जो है एडॉप्ट किया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फर्स्ट एसामीज रोमांटिक पोएम। तो पहला एसामीज रोमांटिक पोएम का नाम जस्ट आपसे पूछा है, इसको याद कर लीजिएगा। ये है बॉन कुंवरी। बॉन कुंवरी हमारा फर्स्ट एसामीज रोमांटिक पोएम है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इसकी रचना किसने की थी। तो ये भी क्वेश्चन मैं बाद में डाल दूंगा, लेकिन अभी जानकारी के लिए जान लीजिए कि चंद्र कुमार अग्रवाला जो थे, इन्होंने वन कुंवरी की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वन कुंवरी की रचना किसने की थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज नोन एज बोहागी कवि। बोहागी कवि किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार असम के एग्जामों में पूछा गया है। तो इसे डायरेक्टली आप याद करेंगे, बोहागी कवि किसे कहा जाता है, रघुनाथ चौधरी। तो रघुनाथ चौधरी को बोहागी कवि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ असम साहित्य सभा। तो असम साहित्य सभा का पहला, देखिए असम साहित्य सभा का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कहाँ पहला सेशन हुआ, कब असम साहित्य सभा का गठन हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसे काफी अच्छा से आपको याद करना है। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ असम साहित्य सभा। तो असम साहित्य सभा के पहले सेक्रेटरी थे शरद चंद्र गोस्वामी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये तो सेक्रेटरी थे, तो आपको ये पूरा अच्छा तरह से याद करना होगा कि सेक्रेटरी कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, तो सेक्रेटरी कौन था, एस से सेक्रेटरी, एस से सौरभ, सौरभ, ये याद कर लीजिए। प्रेसिडेंट पी से, तो प्रेसिडेंट का पद्मनाथ गोहाई बरुआ, पद्मनाथ पी से। ये आप कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा, इसलिए मैंने बताया एस से सेक्रेटरी और एस से सौरभ। तो पी से प्रेसिडेंट, पी से पद्मनाथ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ। पद्मनाथ गोहाई बरुआ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे असम साहित्य सभा के। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन डिड असम साहित्य सभा वाज फाउंडेड। देखिए, असम साहित्य सभा से पहले मैंने दो क्वेश्चन कराया, ये तीसरा क्वेश्चन भी असम साहित्य सभा से ही है। तो इसमें क्या पूछा है कि कब फाउंडेड हुआ असम साहित्य सभा। तो असम साहित्य सभा जो है दिसंबर 1917 में फाउंड किया गया। तो और कहाँ फाउंड किया गया, शिव सागर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद कर लीजिए कि इसका पहला सेशन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि व्हेन डिड फर्स्ट सेशन ऑफ असम साहित्य, सॉरी सॉरी, वेयर डिड फर्स्ट सेशन ऑफ असम साहित्य सभा हेल्ड। तो आप डायरेक्टली वो जगह का नाम पूछेगा, तो वो है शिव सागर। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द फर्स्ट एसामिस टू विन अर्जुना अवार्ड। तो अर्जुना अवार्ड जो है, कौन से पहले एसामिस है जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला। तो अर्जुना अवार्ड पहले एसामिस जो है वो है भोगेश्वर बरुआ। भोगेश्वर बरुआ पता ही होगा आपको, असम के फेमस एथलेटिक हैं। तो इन्हें अर्जुना अवार्ड पहली बार मिला, कब मिला ये भी आप जान लीजिए, याद ही रख लीजिएगा। मैं कहूँगा तो 1966 में। ठीक है, 1966 में। कभी कभी ये भी पूछा है कहीं कहीं कोई कोई एग्जाम में।
कि कब मिला भोगेश्वर बरुआ को अर्जुन अवार्ड। तो 1966 इसका आंसर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। हु इज द फादर ऑफ असमीज शॉर्ट स्टोरीज? तो असमीज शॉर्ट स्टोरीज का फादर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को। जो छोटा छोटा असमीज स्टोरीज है उनका फादर जो है वो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को कहा जाता है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ से रिलेटेड क्वेश्चन कि रसराज का उपाधि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को कब मिला? तो वो था 1931। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो पहले मैंने पढ़ाई है वो रिकॉल करते चलिए, इससे आपका ही सुविधा होगा याद करने में। मैं और जैसे मैंने कहा था नोट्स बना लीजिए, वैसे कीजिए। ओ, तो छोड़िए, वो तो कल की बात थी, कर लिए आपने, कर ली हमने। तो यहाँ क्या मैं बता रहा था कि फादर ऑफ एसामीज शॉर्ट स्टोरीज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, रसराज का उपाधि दिया गया 1931 में। और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को कल मैंने बताया था कि साहित्य रथी भी कहा जाता है। तो साहित्य रथी किसे कहा जाता है? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ से इतना क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए अभी तक मैंने जितने पढ़ा है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बाकी बाद में मैं ऐड कर दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हेन वाज द बोडो साहित्य सभा इस्टेब्लिश? तो बोडो साहित्य सभा कब इस्टेब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है। तो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1952 में। और इससे रिलेटेड ये भी आप याद रख लीजिए कि 16 नवंबर 1952 में बोडो साहित्य सभा का गठन हुआ। और अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन? ये भी कभी कभी पूछ सकता है, हालांकि मैंने कम ही देखा है, फिर भी याद रख लीजिए आप। जयभद्र हागजेर, इनके लीडरशिप में बोडो साहित्य सभा का गठन हुआ। तो जयभद्र हाजगेर को याद रखिए, जयभद्र हाजगेर, ठीक है, JBH। और ये बोडो साहित्य सभा कब गठन हुआ? 1952 16 नवंबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है यात्रिकर यात्रा इज द फर्स्ट एसामीज ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश नॉवेल। और नोवेल इज, तो यात्रिकर यात्रा सीधे सीधे पूछा है यात्रिकर यात्रा क्या है? तो यात्रिकर यात्रा एक पिलग्रिमेज प्रोसेस है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। उतना, वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसलिए आपको लग रहा होगा। ये याद रखिए, यात्रिकर यात्रा, और ये क्या है? पिलग्रिमेज प्रोसेस है। बस, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक पवित्र असम? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रखना होगा। पवित्र असम का राइटर है महेश्वर नियम। तो पीएम, पीएम करके याद रखिए पवित्र को। पवित्र असम को पीएम याद रखिए, पी याद रखिए, तो पी से आ गया पवित्र असम, और ये एम से महेश्वर नियम। बस, और ज्यादा नहीं, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करके याद रखिएगा तो आपको याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, पीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आसाम मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत? तो जो हमारे रामायण और महाभारत है, जो हमारा ग्रंथ है रामायण और महाभारत है, इसमें जो हमारा असम है, असम को किस नाम से मतलब उसमें डिनोट किया गया है? तो असम को प्रागज्योतिषपुर नाम से डिनोट किया गया है, सबको पता ही होगा मुझे लगता है। तो इसमें कुछ खास बोलने लायक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हु ट्रांसलेटेड महाभारत इन एसामीज? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत को एसामीज में किसने ट्रांसलेट किया था? तो राम सरस्वती, राम सरस्वती ने महाभारत को एसामीज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं। 32 क्या कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ ज्ञामिलिनी एन एंथ्रोलॉजी पोएम? तो एक एंथ्रोलॉजी पोएम है ज्ञामिलिनी, उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था मफिजुद्दीन अहमद हजारी का। सिर्फ नाम याद रखना है, मफिजुद्दीन या फिर MA हजारी का, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखने का भी जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माइरम ऑस्टिन आस्थाबा हीरा बोरुआ?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको नाम, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो नाम याद रखिएगा आपको। और कोलिता पाटिंगा या फिर ए के पाटिंगा भी याद कर सकते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী। তো ইয়াতে কৈ আছে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ অথৰ কোন হয়। এইটো क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के कारण है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे भी याद करना होगा आपको। तो क्वेश्चन का आंसर है गोपीनाथ हाजारिका। तो অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ কোনে লিখিছিল, গোপীনাথ হাজাৰিকাই লিখিছিল। এইটো আপুনি মনত ৰাখিব, এইবিলাক মানে মনতে ৰাখিব লাগিব আৰু বেলেগ কিবা উপায় নাই। तो ये आपको याद ही रखना होगा, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट कोई ये नहीं है अल्टरनेट। देखिए, मेहनत का कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा। अगर सक्सेस चाहिए तो मेहनत करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ विश्व रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड इन 200 2015 2015 200 बोल रहा हूँ मैं 2015 2015 में जो भूपेन हजारिका अवार्ड किसे मिला। तो ये क्वेश्चन जो है इसलिए मैंने लिया है कि 2016 और 17 में ये लगातार एपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने रख लिया। हालांकि उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट हुआ करता होगा, तो ये 1 स्टार क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार नाम देख लीजिए आप लोग कि अदूर गोपाल कृष्णन was the recipient of Dr. Bhupen Hazarika Award 2015. Okay. Next question is question number 36. Question number 36 है, who was creator of imaginary character name कृपाबर बोरा। तो कृपाबर बोरा एक इमेजिनरी कैरेक्टर था कि किनका इमेजिनरी कैरेक्टर था, यही है। तो अगेन लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ आंसर है। तो आप खाली इसको ऐसे याद कीजिए ना कि कृपाबर बरुआ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, के एल कृपाबर बरुआ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ऐसे 2-3 बार कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ज्यादा ये नहीं करना है। चलिए चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसी तरह डे टू डे आपको नेक्स्ट दिन भी वीडियो मिल जाएगा। और ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही वीडियो आप देखिए, आपको आसाम रिलेटेड टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जो मतलब हमारा जीके सेक्शन है इंडिया रिलेटेड, नेशनल पार्क्स हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, क्लासिकल सॉन्ग्स हो गए, तो इन सब के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडू टाइकी। थैंक यू।